मतलब गाड़ी से जाते हैं तभी ना पैसा कटता है। नहीं नहीं, गाड़ी तो दरवाजे पर खड़ी रहती गाड़ी है। यहाँ खड़ी है, पैसा कट जाता है। जी, यही तो खेल है। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, उधर ओवर एडजस्टमेंट करके चार्ज कट गया, कभी 250, कभी 125 रुपया। यही तो दल सागर का खेल है। ये मेरे गाड़ी के साथ नहीं है, पूरे जिले में जितनी गाड़ियां है। अब कब कटा है थोड़ा बताइएगा तो। 14/6/2023 को 125 रुपया ओवर चार्ज हो गया। फिर 30/6/2023 को 125 रुपया डेबिट हो गया। फिर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है। ये नहीं है कि फास्टैग नहीं लगा हुआ है, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रहती है और टोल कट जाता है। फास्टैग लगा हुआ है और उसमें भी फास्टैग लगा हुआ है ना, इस गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ है। गाड़ी इसी तरह दरवाजे पे खड़ी है और हर महीने पैसे कट जा रहे हैं दोनों में। और ये सवाल यहाँ पर मैं, जबकि मेरे पास एक और गाड़ी में IDFC बैंक का लगा हुआ है, उसमें कोई परेशानी नहीं, उसमें ठीक है, उसमें ठीक है। यही दो गाड़ी में, यही दो गाड़ी में। तो देखिए अगर यहाँ से बिना फास्टैग आते जाते हैं तो जहां 100 रुपया लगता है वहां 200 रुपया एक तरफ लगेगा और उधर से आइएगा तो 200 रुपया लगेगा। तो ये स्थिति देंगे और जब फास्टैग लगाना बंद कर देंगे तो फिर वही डबल चार्ज दीजिए, तो इधर का ना हुए ना उधर का हुए, दोनों तरफ से नुकसान आम जनता का है। और मैं अभी मौजूद हूं बक्सर जिले में, और बक्सर जिले में जो टोल लगा हुआ है दल सागर में, वहां पर खेल हो रहा है। टोल का क्या खेल है चलिए मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं गाड़ी आपको दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए, ये स्कॉर्पियो है, गाड़ी नंबर है UP 15AS0002। ये एक स्कॉर्पियो है, इसी स्कॉर्पियो के साथ खेल हो रहा है टोल पे। और एक ये दूसरी अल्टो है मारुति सुजुकी की, जो ये अल्टो है इसके साथ भी खेल हो रहा है। BR44C7341, ये बक्सर जिले की गाड़ी है। ये गाड़ी नंबर जो है बक्सर की ही है, नंबर गाड़ी है। और टोल पे क्या खेल हो रहा है चलिए, हमारे साथ मौजूद है, पूरा बही खाता लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं, सारा कुछ दिखाऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे बक्सर जिले में जो दल सागर में जो टोल लगा हुआ है, जहां पर टोल टैक्स कटता है, वहां पर किस तरह का खेल हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभय कुमार सिंह। गाड़ी आप ही की है? जी जी, दोनों गाड़ी आपकी? दोनों मेरी। क्या खेल हो रहा है आपका? खेल हो रहा है कि जैसे गाड़ी जो क्रॉस होना चाहिए वो तो चार्ज कट रहा है, जाने पर भी और आने पर भी उसके चार्ज ओवर चार्ज हो रहा है। मंथ में 2 से 3 बार ओवर चार्ज में हो रहा है कि कभी 125 रुपया, कभी 250 रुपया। मंथ में ये 3 से 4 बार हो जा रहा है। इसके रिकॉर्डिंग हम कंप्लेन भी किए थे IDFC फर्स्ट बैंक जो फास्टैग लगवाए हैं, उस वहां भी कंप्लेन किए। उसके बाद टोल जो दल सागर है वहां भी कंप्लेन कराए। NHI 1033 में भी कंप्लेन करवाए। ये चालू है 14/6/2023 से। कंप्लेन मतलब हम 10 से 20 बार करा दिए, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। बैंक में फोन किया जा रहा है तो बोल रहे हैं कि टोल का दिक्कत है, टोल पर संपर्क करते हैं तो बोलते हैं कि बैंक का दिक्कत है। NHI में फोन करने पर कंप्लेन नंबर मिलता है और आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। ये खेल जारी है अभी। क्या कब कब पैसा आपका कटा है? मतलब गाड़ी से जाते हैं तभी ना पैसा कटता है? नहीं नहीं, गाड़ी तो दरवाजे पर खड़ी रहती है। गाड़ी यहाँ खड़ी है, पैसा कट जाता है। जी, यही तो खेल है। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, उधर ओवर एडजस्टमेंट करके चार्ज कट गया, कभी 250, कभी 125 रुपया। यही तो दल सागर का खेल है। ये मेरे गाड़ी के साथ नहीं है, पूरे जिले में जितनी गाड़ियां है। अब संपर्क करने पर पता चलेगा कि और किस किस का कटता है। एक मेरे मित्र है पुरवा के मदन जी, उनका भी गाड़ी का हमसे फोन किए कि मेरा भी इसी तरह हो रहा है, उनका भी यही कट रहा है। ये मंथ में 2-3 बार होता है। देखिए आपके पास सब पूरा डिटेल है। कब कब कटा है थोड़ा बताइएगा तो। 14/6/2023 को 125 रुपया ओवर चार्ज हो गया। फिर 30/6/2023 को 125 रुपया डेबिट हो गया। फिर 30/6 को उसी समय 250 रुपया ओवर चार्ज में कट गया। एक ही महीने में 3 बार कटा? जी देख लीजिए। कितना कितना कटा है एक महीने में? एक महीने में एक है 125 रुपया, फिर है 125 रुपया, फिर 250 रुपया। ये एक महीने का खेल है। फिर देखिए जुलाई में भी कट गया 3/7 को 125 रुपया। फिर अगस्त में कट गया 2/8/2023 को 250 रुपया। फिर 2/8 अगस्त में कटा जी, उसी सेम डेट में 125 रुपया। फिर 25/8 को कट गया 250 रुपया। फिर 25/8 को एक और कट गया 125 रुपया। ऐसे ही खेल अभी तक मेरे साथ नवंबर तक
ये चल रहा है। पूरा कंप्लेन किए हैं, NHI में भी किए, बैंक में भी किए और दल सागर टोल पर जाकर भी हम संपर्क किए थे। वो लोग बरगला दिए कि नहीं ये मेरा नहीं है, और जो बैंक में फोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ टेक्निकल कोई एरर है, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने इंतजार किए कि ठीक हो जाएगा, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ। हम यहाँ तक बोले कि हम हाई कोर्ट में रीड भी करेंगे इसके ऊपर, यही मसला है। ठीक बताइए कि जो पैसे आपके कटते हैं, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और पैसे कट जाते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाते हैं, जब आप कंप्लेन करते हैं तो क्या पैसा रिफंड होता है? जी, कंप्लेन करते हैं तो 20 से 25 दिन के बाद वो पैसा रिफंड होता है। तो बताइए हम फास्टैग में कितना रिचार्ज करेंगे कि मान लीजिए 500 रुपया कट गया, फिर 500 माइनस में चला गया, और गाड़ी ट्रेवल में भेजना है तो 500 1000 रिचार्ज करेंगे तब ना मेरी गाड़ी टोल क्रॉस करेगी। यही खेल चल रहा है। तो देखिए क्या खेल हो रहा है ये बता रहे हैं, और सारा ये लिख करके रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं ये किस तरह से किस किस डेट में कटा है, किस किस महीने में कटा है, ये सारा कुछ। ये पूरा कंप्लेन है, ये कंप्लेन नंबर है, जहां जहां ये कॉल किए हैं वहां पर ये कंप्लेन नंबर दिया गया है कि आपका ठीक हो जाएगा, अगले महीने से नहीं कटेगा। मगर यहाँ पर ये नहीं है कि अगले महीने से नहीं कटता है, हर महीने कटता है। नवंबर तक कट गया है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आज 2 तारीख है, अभी तक नहीं कटा है, पूरा महीना बाकी है। जिस अनुसार जून महीने से कट रहा है, जून में कटा, जुलाई में कटा, अगस्त में कटा, सितंबर में कटा, अक्टूबर में कटा, नवंबर में कटा, उस अनुसार अब यही लग रहा है कि दिसंबर में भी शायद कटे। मगर यहाँ पर कंप्लेन पे कंप्लेन हो रही है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। दौड़िए, आप अगर बैंक में जाते हैं तो कहते हैं टोल का दिक्कत है, टोल पे जाते हैं तो कहते हैं बैंक का दिक्कत है, बैंक से ये दिक्कत हो रहा है, और बैंक में जाने के बाद जब दोनों जगह से हार थक जाते हैं तब ये जाते हैं NHI के पास, तो वहां पे कंप्लेन दर्ज किया जाता है। उसके बाद कंप्लेन नंबर इनको दिया जाता है और बोला जाता है कि अगले बार से ये दिक्कत नहीं आएगी। मगर ऐसा होता नहीं है, ये दिक्कत हर महीने आ रही है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये खेल बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है। ये नहीं है कि फास्टैग नहीं लगा हुआ है, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रहती है और टोल कट जाता है। फास्टैग लगा हुआ है और उसमें भी फास्टैग लगा हुआ है ना, इस गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ है। गाड़ी इसी तरह दरवाजे पे खड़ी है और हर महीने पैसे कट जा रहे हैं दोनों में। और ये सवाल यहाँ पर मैं जो नितिन गडकरी हैं, पथ परिवहन मंत्री हैं, उनसे मैं सवाल जरूर ये कर रहा हूं कि ये कैसा आप फास्टैग लगवाते हैं? कौन से बैंक से लगा हुआ है? IDFC का है और एक कोटक महिंद्रा का है, दोनों अलग अलग बैंक। जी जी जी। जबकि मेरे पास एक और गाड़ी में IDFC में बैंक का लगा हुआ है, उसमें कोई परेशानी नहीं, उसमें ठीक है, उसमें ठीक है। यही 2 गाड़ी में, यही 2 गाड़ी में। तो देखिए इसी 2 गाड़ी में हो रहा है, और उसमें भी सेम बैंक का लगा हुआ है, IDFC बैंक का लगा हुआ है, तो उसका नहीं कटता है। मगर इस IDFC बैंक का जो फास्टैग लगा हुआ है इसका कट जाता है। अब ये तो नितिन गडकरी ही जवाब देंगे कि कैसे आपका टोल काम करता है, क्या करता है। जो बैंक से आप अटैचमेंट किए हैं फास्टैग लगवाने के लिए, वो कैसे बैंक काम करता है। सवाल इसलिए है कि अगर फास्टैग ये लोग नहीं लगवाएंगे तो समझिए कि डबल चार्ज लगता है। फास्टैग अगर ये नहीं लगवाते हैं ना तो डबल चार्ज लगेगा। मजबूरी है कि फास्टैग लगवाना है। फास्टैग जब लगवा लेते हैं तो इस तरह का खेल हो रहा है। अगर यहां से बिना फास्टैग आते जाते हैं तो जहां 100 रुपया लगता है वहां 200 रुपया एक तरफ लगेगा, और उधर से आइएगा तो 200 रुपया लगेगा। तो ये स्थिति है। अब यहां पर जो सांसद अश्विनी चौबे हैं वो भी इस पर ध्यान दे कि यहां पर कैसे आप ही के क्षेत्र में हो रहा है, ये नहीं किसी और के क्षेत्र में हो रहा है। आप ही के लोकसभा क्षेत्र में जो दल सागर में टोल लगा हुआ है वहां पर ये खेल हो रहा है। नहीं तो लोग यही ना कहेंगे कि फास्टैग लगाना ही बंद कर देंगे, और जब फास्टैग लगाना बंद कर देंगे तो फिर वही डबल चार्ज दीजिए, तो इधर का ना हुए ना उधर का हुए, दोनों तरफ से नुकसान आम जनता का है और दोनों तरफ से फायदा सरकार को है और जो मंत्री हैं उनको है। यहां पर देखते हैं कि क्या इस पे कार्रवाई होती है, जो नहीं तो जो यहां पर दिक्कतें आ रही है उस पे कब तक सुधार होता है। यहां मैं आपको दिखाने यही आया हूं कि देख लीजिए यहां पर किस तरह से अब इस गाड़ी का नंबर देख लीजिए, इस गाड़ी के साथ हो रहा है और इस गाड़ी के साथ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बक्सर जिले में और गाड़ियां हैं। एक अपने दोस्त का नाम लिए कि उनका साथ भी होता है। अब शायद जैसे ही खबर चलेगा कोई देखेगा
जिनके साथ ये घटना घटी हुई होगी वो भी कॉल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बक्सर जिले में जो दल सागर में टोल लगा हुआ है, कैसे खेल हो रहा है, टोल पे खेल कैसे हो रहा है, कैसे पैसे लूटे जा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। सिर्फ दौड़ते रहिए, टोल के पास जाइए तो बैंक भेजता है और बैंक के पास जाइए तो टोल भेजता है। जब दोनों जगह से हार थक जाते हैं तो कहते हैं कि चलिए जिसकी सड़क है उसके पास चलते हैं, तो उसके पास जब ये जाते हैं तो वहां कंप्लेन दर्ज किया जाता है और वहां से कंप्लेन नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी, मगर दिक्कत हो रही है। देखते हैं कि दिसंबर में क्या सुधार होता है या फिर वैसे ही जो जैसे स्थिति बनी हुई है वैसे ही फिर से कटता है। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।